हेलो फ्रेंड्स, एडुमायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि जो भी वर्ड्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते तो कभी नहीं भूलेंगे। ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूट वर्ड जो है वो है थी या थियो। अब जितने भी सारे वर्ड्स हम देखेंगे वो इन्हीं रूट वर्ड से बने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थी और थियो का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड। थी या फिर थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। पहला वर्ड जो है थी या थियो से वो है थीस्ट। पहला वर्ड है थीस्ट। थीस्ट का मतलब क्या होता है? थी का मतलब तो मैंने बताया आपको, रिलेटेड टू गॉड। थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। ईस्ट मतलब वन हु बिलीव्स या प्रैक्टिसेस। ईस्ट मतलब, ईस्ट एक सफिक्स है जो कि वर्ड के एंड में लगता है। इसका मतलब होता है जो पर्सन एक्शन करता है या प्रैक्टिस करता है कोई भी चीज। तो थी हो गया रिलेटेड टू गॉड और ईस्ट मतलब हो गया वन हु बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। थीस्ट का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। थीस्ट का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है या भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, उसे बोलते हैं हम थीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एथीस्ट। थीस्ट का मतलब था वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये वर्ड है एथीस्ट। थी का मतलब हमें पता है रिलेटेड टू गॉड। थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। ईस्ट का मतलब क्या होता है? जो पर्सन एक्शन लेता है, वन हु बिलीव्स या वन हु प्रैक्टिसेस, या जो आदमी एक्शन लेता है, इसे बोलते हैं ईस्ट। ये एक सफिक्स है जो कि एक वर्ड के एंड में लगता है। थी मतलब रिलेटेड टू गॉड। ईस्ट का मतलब हो गया वन हु बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। और आगे में ए लग गया, इसका मतलब होता है नॉट, यानी कि उल्टा, उल्टा हो जाता है। तो थीस्ट का उल्टा हो गया एथीस्ट। तो थीस्ट का मतलब था वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एथीस्ट का मतलब होगा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, उसे बोलेंगे हम एथीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वर्ड में कोई रूट वर्ड है नहीं, हमने इसलिए इंक्लूड किया है इस वर्ड को क्योंकि ये वर्ड रिलेटेड है। तो एग्नोस्टिक का मतलब होता है वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे शक है, भगवान के अस्तित्व पर शक है, जिसे श्योर नहीं है कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, उसे डाउट होता है कि भगवान है भी या भगवान नहीं है। ऐसे इंसान को बोलते हैं हम एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म बहुत सिंपल वर्ड है, समझते हैं इसको ब्रेक करके। थी का मतलब आपको पता है, थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। मोनो का मतलब होता है वन। थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, यानी कि भगवान से संबंधित। मोनो का मतलब होता है वन। इज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस या बिलीफ। प्रैक्टिस या बिलीफ। तो मोनोथिज्म का मतलब क्या होगा? बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। बिलीफ दैट देयर इज वन गॉड, यानी कि सिर्फ एक भगवान में विश्वास। सिर्फ एक भगवान में विश्वास होने को हम बोलते हैं मोनोथिज्म। मोनो का मतलब होता है वन, थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, और इज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस और बिलीफ। तो मोनोथिज्म का मतलब हो गया बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। नेक्स्ट वर्ड है मोनोथीस्ट। मोनोथिज्म है और ये आ गया मोनोथीस्ट। थी का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, मोनो का मतलब होता है वन, और ईस्ट का मतलब हो गया वन हु प्रैक्टिसेस और बिलीव्स। वन हु बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, मोनोथिस्ट। तो मोनोथिस्ट कौन हुआ? मोनोथिस्ट वो हुआ जो मोनोथिज्म को फॉलो करता है। मोनोथिज्म क्या था? बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। तो मोनोथिस्ट क्या हो गया? वन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड। वो मोनोथिज्म एक प्रैक्टिस है और उस प्रैक्टिस को जो फॉलो करता है उसे बोलते हैं मोनोथिस्ट। मोनोथिज्म एक प्रैक्टिस है
और मोनोथिस्ट जो प्रैक्टिस करता है उसे हम बोलेंगे मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट का मतलब क्या हो गया? वो इंसान जो बिलीव करता है कि भगवान सिर्फ एक है। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथिज्म। वो था मोनोथिज्म, अब है पॉलीथिज्म। थी का मतलब आपको पता है रिलेटेड टू गॉड। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत। इज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस और बिलीफ। ये तो आपको पता है, इज्म का मतलब होता है प्रैक्टिस या बिलीफ। तो पॉलीथिज्म का मतलब होगा बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स। बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स, बहुत सारे भगवान में विश्वास करना कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान एग्जिस्ट करते हैं। पॉली का मतलब हो गया मैनी, वहां पे मोनो था, मोनो का मतलब होता है वन, इसलिए बिलीफ इन वन गॉड था। यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी, इसलिए बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स या बिलीफ इन मैनी गॉड्स। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीस्ट। बहुत सिंपल वर्ड है। पिछला वर्ड हम लोग देखा था हमने, पिछला से पिछला वर्ड जो है वो था मोनोथीस्ट, ये है पॉलीथीस्ट। टी का मतलब हुआ रिलेटेड टू गॉड। पॉली का मतलब पिछला वर्ड में आपने देखा, पॉली का मतलब होता है मैनी या मल्टीपल। और ईस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, वन हु बिलीव्स और प्रैक्टिसेस। पॉलीथिस्ट का मतलब क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन मल्टीपल गॉड्स, जो कि बहुत भगवानों में विश्वास करता हो। ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता हो, और ये प्रैक्टिस को कहेंगे हम पॉलीथिज्म। और जो इंसान उस प्रैक्टिस को फॉलो करता है या उसमें विश्वास करता है उसे बोलेंगे पॉलीथिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, थियो का मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये वीडियो के बिगनिंग में ही मैंने बताया था कि थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, और क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट। रूल या फिर गवर्नमेंट। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय गॉड या गॉडमैन। यहाँ पे गॉडमैन का मतलब हुआ प्रीस्ट। गॉडमैन का मतलब हो गया प्रीस्ट, जो कि पंडित हुए। तो ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय गॉड या गॉडमैन, एक गवर्नमेंट जिसमें कि टॉप पे जो है वो पंडित हैं, प्रीस्ट्स हैं। ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को बोलते हैं हम थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है थीआर्की। थीआर्की, थी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड। आर्की का मतलब होता है रूल या गवर्नमेंट। पिछला वर्ड जो हमने देखा था वो था थियोक्रेसी। क्रेसी का जो मतलब था वो था रूल या गवर्नमेंट। आर्की का मतलब भी सेम होता है, आर्की का मतलब भी होता है रूल या गवर्नमेंट। तो थियार्की का क्या मतलब होगा? अब एक गवर्नमेंट रूल्ड बाय गॉड या गॉडमैन, गवर्नमेंट रूल्ड बाय गॉड या गॉडमैन। थियार्की और थियोक्रेसी सिनोनिम्स है, यानी कि दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, वो है थियोलॉजी। थियोलॉजी बहुत ही सिंपल वर्ड है, तोड़कर समझते हैं इस वर्ड को। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, और लॉजी का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी। तो थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, या स्टडी ऑफ गॉड आप सिर्फ बोल सकते हैं। थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड, जब हम भगवान की पढ़ाई करते हैं या हम रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हम भागवत गीता पढ़ते हैं या हम वेद पढ़ते हैं, तो उस पढ़ाई को बोलते हैं हम थियोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है फील्ड ऑफ स्टडी, और थियो का मतलब होता है गॉड। तो थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स। जब हम रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, उस पूरी स्टडी को बोलते हैं हम थियोलॉजी। लॉजी का मतलब आप सिंपल ये याद रख लीजिए, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, थियो का मतलब होता है गॉड। स्टडी ऑफ गॉड हो गया थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है थियोमेनिया। थियोमेनिया, थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड। मेनिया का मतलब होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन। थियोमेनिया का मतलब क्या होगा? रिलीजियस मैडनेस।
बिलीविंग वन सेल्फ टू बी ए गॉड, बहुत बार कोई इंसान पागल हो जाता है और उसे लगता है कि मैं ही भगवान हूं या भगवान ने ही मुझे भेजा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थियोमेनिया। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड और मेनिया मतलब मैडनेस। तो थियोमेनिया मतलब हो गया रिलीजियस मैडनेस, बिलीविंग वन सेल्फ टू बी अ गॉड। जब आदमी खुद को भगवान समझने लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम थियोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है थियोफोबिया। थियोमेनिया था लास्ट वर्ड, ये है थियोफोबिया। थियो का मतलब आपको पता है रिलेटेड टू गॉड होता है, और फोबिया का मतलब होता है फियर। थियो का मतलब होता है गॉड या रिलेटेड टू गॉड, और फोबिया का मतलब होता है फियर। थियोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ रिलीजन और गॉड, भगवान या धर्म से डर जब लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम थियोफोबिया। क्लियर है ये वर्ड? सिंपल वर्ड है। थियो का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, फोबिया का मतलब होता है फियर, थियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रिलीजन और गॉड, भगवान या धर्म से जब डर लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम थियोफोबिया। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।